मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने बादलों को एक जगह रुके देखा है? न बारिश बरसती है, न रोशनी उतरती है, बस खामोशी, जैसे आसमान ने कुछ कहकर चुप साध ली हो। क्या कभी तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही किसी बादल में अटक गई हो, जहां सांसें तो चल रही हूं मगर दिल जैसे कहीं फंस गया हो? कभी तुमने पहाड़ों को धुंध में छिपते देखा है, जैसे वो अपनी ऊंचाई भूल गए हों, जैसे उन्हें भी अब थक जाना है? ऐसा भी तो होता है जब हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। न आंख में आंसू रहते हैं, न दिल में दुआ बाकी होती है, बस एक खामोशी आओ जो हर चीज को चाटने लगती है। कभी तुमने दरिया को सूखते देखा है, जैसे वो खुद को बहाना भूल गया हो और मछलियां सिर्फ सांस लेती रह जाएं बगैर किसी गहराई के? क्या कभी तुमने भी अपने अंदर की गहराई को खो दिया है, जैसे जज्बात बेमतलब हो गए हों? न दुख का मफहूम बचा हो, न सब्र का सवाब। कभी तुमने बहार में खुले फूल को अचानक झड़ते देखा है? क्या तुम्हारी उम्मीदें भी ऐसे ही बगैर मौसम के टूट गई हैं? ये वो लम्हे होते हैं जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ दिल का जख्म बोलता है, कभी खामोशी से, कभी आहट से, कभी ख्वाबों की राख से। क्या तुमने भी रातों को छत की तरफ देखकर सोचा है कि क्या बस यही बाकी है, यही चुप, यही बेवजनी, यही बेरंगी? क्या तुम भी उस मोड़ पर हो जहां वक्त थम गया हो और दिल बस एक सवाल में कैद हो जाए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा? अगर ये सब कुछ तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस रुकना और खामोशी से सुनना। पहला इशारा, जब हर काम रुक जाए मगर एक काम बेरुख टूटने लगे, तुम्हारे रिश्ते। कभी तुमने सोचा है कि जिंदगी के हर शाबे में तुमने पूरी कोशिश की, मगर कुछ अजीब सा रुकने लगा? रिज़्क़ आना बंद, प्लान नाकाम, दुआ बेअसर, और उससे भी ज्यादा खतरनाक, लोग एक एक करके तुमसे दूर होने लगे। ना लड़ाई होती है, ना कोई बड़ी वजह, बस वो लोग जिनसे तुमने जुड़े रहने के ख्वाब देखे थे, तुम्हारी जिंदगी से खामोशी से निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब हाथ छोड़ रहे हों और तुम उनको रोकना भी चाहो तो रोक ना सको। और फिर एक रोज तुम थक जाते हो, तुम उन्हें रोकने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम खामोश हो जाते हो, और उसी दिन तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। पहली बार तुम किसी इंसान के जाने पर नहीं रोते, बल्कि सोचते हो, शायद मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, शायद अल्लाह मुझे खाली कर रहा है। यही वो पहला इशारा होता है जब अल्लाह तुम्हें उस दर्द से आज़ाद कर रहा होता है जो तुम्हें बहुत प्यारा लगता था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत ज्यादा खैर रख दे। सूरत निसा। इस आयत का ताल्लुक सिर्फ किसी काम या फैसला से नहीं, ये उन चीजों से भी है जिन्हें हम टूटता हुआ देखकर दुखी होते हैं। रिश्ते, दोस्ती, घर के लोग जब बगैर वजह के तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगें, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह उनके जाने में तुम्हारे हक में भलाई रख रहा हो। यही वो लम्हा होता है जब आजमाइश का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नजात दे रहा होता है जो आजमाइश का हिस्सा थे, राहत का नहीं। एक लड़की जिसकी सहेली हर वक्त उससे जुड़ी रहती थी, मशूरा देती, दिल बहलाती, साथ खड़ी होती, मगर फिर अचानक वो दोस्त लौट गई और बगैर बात किए चली गई। लड़की ने महीनों सुलह की कोशिश की, कुछ न बना। 6 महीने बाद उसी दोस्त ने वो राज लोगों में फैला दिया जिसने लड़की को सख्त शर्मंदा किया। तब उसे समझ आया कि जिसे उसने खोना तकलीफ समझा था, वो तो दरअसल अल्लाह का बचा लेना था। जब कोई बगैर वजह के तुम्हारी जिंदगी से चला जाए और तुम उसे वापस लाने की जदोजहद में बस थकने लगो, तो एक लम्हे को रुक जाना और रब से कहना, अगर ये तेरा इशारा है तो मेरा दिल भी उसके साथ ले जा और मुझे वहां ले आ जहां तू मेरा मुंतजर है। जब अल्लाह तुम्हारे आसपास से आजमाइश के किरदार खत्म करने लगता है ताकि तुम उस राहत की तरफ बढ़ सको जिसका तुमने ख्वाब तक न देखा हो। दूसरा इशारा, जब तुम्हें खुद पर यकीन टूटने लगे और लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझने लगे। कभी ऐसा भी होता है जब तुम सब कुछ छोड़कर चुप हो जाते हो, न शिकायत करते हो, न सफाई देते हो, न किसी से लड़ते हो, बस खामोश हो जाते हो, और लोग वो तुम्हारी इस खामोशी को हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। तुम्हारी जात, तुम्हारी नीयत,
तुम्हारी मेहनत सबको झुटला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब बोलना नहीं चाहते। कमरे में बैठे तुम सोचते हो, शायद मैं वाकई गलत था, शायद मैं वाकई कमजोर हूं। दिल खुद पर शक करने लगता है और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई महसूस होती है जब तुम्हें खुद पर भी यकीन न रहे। फिर एक दिन उसी खामोशी में तुम्हारे अंदर एक नरमी से उभरने वाली आवाज सुनाई देती है, जो बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से आती है। कोई तुम्हें याद दिलाता है, तुम गलत नहीं थे, तुम थके हुए थे। तुम्हें अपने आप पर रहम आने लगता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी खामोशी को ताकत में बदलना शुरू करता है। और यही दूसरा इशारा है कि अब सब्र का मरहिला मुकम्मल होने लगा है। अब तुम्हें डिफेंड नहीं, आगे बढ़ने की इजाजत मिलने लगी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। सूरत आल इमरान। ये आयत हमें बताती है कि दुनिया के लोगों की राय वक्ती होती है। आज वो तुम्हें हारा हुआ कहेंगे, कल तुम्हारी तारीफ करेंगे, मगर अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो खामोशी भी गवाही बन जाती है और बर्दाश्त भी फतह बन जाती है। अल्लाह खामोश दिलों की पुकार को भी सुनता है और उन लोगों की बात भी जो बोलना नहीं जानते मगर सब्र करना जानते हैं। एक नौजवान जिसे रिश्तेदार कहते रहे कि वो नाकाम है क्योंकि वो कुछ उर्सा खामोश, तन्हा और बेकार नजर आया। किसी ने न पूछा कि वो अंदर से किस तूफान से गुजर रहा है, मगर उसी वक्त उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, रोज का एक सफ़हा, खामोशी से। 3 महीने बाद वही नौजवान अपने अंदर से इतना मुतमईन हुआ कि बाहर की आवाजें बेअसर हो गईं। और आज लोग उसी से हिम्मत लेने आते हैं जिसे वो कमजोर समझते थे। अगर लोग तुम्हारी चुप को कमजोरी कहीं और तुम खुद को बेबस महसूस करो तो समझो ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें बंदों की निगाहों से निकाल कर अपनी निगाह में जगह दे रहा है। अपने दिल को बुरा कहने के बजाय उसे वक्त दो, रहमत दो, कुरान दो। जब कोई तुम्हें कुछ नहीं समझे तो ये मत भूलो, अल्लाह तुम्हें सब कुछ बनाने वाला है। ये दूसरा इशारा है जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं ताकि तुम खुद को पाना शुरू करो। तीसरा इशारा, जब वक्त बेमानी लगने लगे और तुम्हारा दिन और रात बराबर महसूस होने लगे। कभी तुमने गौर किया है कि अब तुम्हें दिन रात का फर्क महसूस नहीं होता। न सूरज की रोशनी कुछ कहती है, न रात का अंधेरा डराता है। बस वक्त गुजर रहा है जैसे वो तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे सामने घड़ी की सुइयां घूमती हैं, मगर अंदर कहीं जिंदगी रुक गई हो। तुम्हें लगता है कि न कुछ हासिल हो रहा है, न कुछ बदल रहा है, न कोई नया रिश्ता, न पुराने दुख का हल। बस तुम हो और वक्त है जो न मर रहा है न जीने दे रहा है। तुम एक रूहानी खला में दाखिल हो चुके होते हो, जहां तुम सिर्फ सांस ले रहे हो लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर रहे। फिर एक दिन उसी सस्त दिन के बीच अचानक दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। मगर ये बेचैनी न थकावट होती है न मायूसी। ये एक अंदरूनी झटका होता है जो कहता है, बस अब बहुत हो गया। तुम्हें लगता है कि शायद तुम अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर उसके साथ ही एक नन्हा सा ख्याल आता है कि क्यों न कोई नया कदम उठाया जाए, क्यों न कुरान का एक सफ़ा खोला जाए, क्यों न तन्हाई में बैठकर रब से कहा जाए, अगर तू सुन रहा है तो कुछ तो कर। यही वो इशारा है जहां मुर्दा वक्त में पहली जनबश पैदा होती है, और यही इस बात की दलील है कि तुम्हारी आजमाइश अब झुकने लगी है और जिंदगी का रुख बदलने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसको एक नूर अता किया जिसके साथ वो लोगों में चलता है। क्या वो उस जैसे हो सकते हैं जो अंधेरों में रह गया हो। ये आयत उन लोगों के लिए है जिनका दिल, वक्त, ईमान सब मुर्दा हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने एक दिन उन्हें बीदार कर दिया। ये आयत साबित करती है कि जब इंसान दाखिली खामोशी से लड़ रहा होता है तो वो हकीकत में जिंदा होने के करीब तरीन होता है, क्योंकि अल्लाह अंधेरे से रोशनी तक ले जाता है और वो रोशनी कभी अचानक एक बेचैन दिन से शुरू होती है। एक नौजवान जो 6 महीने तक कमरे में बंद रहा, कुछ भी प्रोडक्टिव न किया,
किसी से राबिता नहीं रखा, खुद को बेकार बीकार और बोझ समझने लगा। फिर एक दिन अचानक वो बैठा बैठा रोने लगा। कोई वजह नहीं थी, बस आंखों से पानी बह रहा था। और वो पहली बार रब से बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या रब, तू ही कुछ कर। उसी दिन उसे सोशल मीडिया पर एक आयत नजर आई, उसी की हालत के मुताबिक, और वही दिन उसकी वापसी का आगाज बन गया। जब तुम्हें वक्त बेकार, दिन बेरंग, रात लंबी और जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगे, तो ये अल्लाह का खामोश अलार्म होता है जो कहता है, जाग जाओ, रोशनी आ चुकी है, बस आंख खोलो। इसी लम्हे कुरान का एक सफ़ा खोलो, एक दुआ मांगो, जो समझ ना आए वही मांगो और कहो, अगर ये वक्त बेमानी है तो तू ही उसमें मानी डाल दे या रब। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त महसूस किया है, या कोई ऐसा है जो वक्त की गमनामी में खो चुका है, तो ये वीडियो उसके दिल तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर करना किसी की जिंदगी में अल्लाह का इशारा बन जाए और उसकी आजमाइश का दरवाजा बंद हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।